आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया प्रत्येक महान भौतिक सिद्धांत अब सिद्धांत से आरंभ होकर धर्म सिद्धांत के रूप में समाप्त होता है। इस तीक्ष्ण टिप्पणी की वैधता के लिए विज्ञान के इतिहास में कुछ उदाहरण लिखिए। तो देखो यहाँ पर प्रश्न हमारा क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि कोई भी भौतिक सिद्धांत वो अब सिद्धांत मतलब कि एक तरह से एक सिद्धांत माना ही नहीं गया, अब सिद्धांत एक तरह से। फिर धर्म सिद्धांत मतलब कि सभी सिद्धांतों का एक मूलभूत सिद्धांत माना गया के रूप में समाप्त हुआ। तो इस तीक्ष्ण टिप्पणी पर वैधता के लिए विज्ञान के इतिहास में कुछ उदाहरण दीजिए। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, जैसे कि हमारा पहला उदाहरण यहाँ पर देता हूँ मैं किसका, कैप्रिकस निकोलस का, कोपरनिकस निकोलस, कोपरनिकस निकोलस। अब देखो कोपरनिकस निकोलस ने क्या कहा था कि सूर्य हमारा है वो क्या है कि केंद्र है सभी ग्रहों का, मतलब कि सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य केंद्र है। सूर्य केंद्र का इन्होंने सिद्धांत दिया था, सूर्य केंद्र सिद्धांत दिया था एक तरह से। लेकिन किसी ने इनकी बात को माना नहीं। फिर कुछ समय पश्चात क्या आए हमारे कैप केपलर आए। केपलर ने कहा कि जो हमारे ग्रह हैं वो क्या है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और किसके, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के दीर्घवृत्त चारों ओर यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर वाला यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, और ये किसके द्वारा कहा गया था, केपलर के द्वारा। और उन्होंने इसे इस सिद्धांत को प्रतिपादित भी किया था, मतलब कि प्रूफ किया था, एक तरह से साबित किया था। इस कारण लोगों ने इसको माना। लेकिन देखो इससे पहले ही क्या किसी ने कह दिया था, किसने, कोपरनिकस निकोलस ने कह दिया था कि सूर्य केंद्र होता है। ये सिद्धांत उन्होंने पहले ही दे दिया था। लेकिन उस समय हमारे ये सिद्धांत क्या था, एक तरह से अब सिद्धांत था, मतलब कि माना ही नहीं गया उसे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा, किसने, केपलर ने, और वो प्रूफ के साथ कहा। फिर उसके बाद ये सारे नियम शुरू हुए। ग्रहों की गति के बारे में अध्ययन हुआ। तो यहाँ पर अब दूसरा उदाहरण भी है, जैसे कि हमारे पास क्या है कि जब प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किसी ने माना कि प्रकाश है ना वो तरंग के रूप में होता है, प्रकाश तरंग के रूप में होता है, तरंग के रूप में होता है। देखो यहाँ पर माना गया है, किसी ने साबित नहीं किया, ना ही किसी को पता था कि तरंग के रूप में होता है। लेकिन प्रकाश की ये घटना, जो व्यतिकरण की घटना है, ये केवल और केवल तरंग माध्यम से ही प्रूफ की जा सकती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि यहाँ पर और लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि अगर ये प्रकाश तरंग है, उन्होंने भी मान लिया कि प्रकाश अगर तरंग है तो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण ये सब इसी से प्रूफ होते थे, मतलब कि इसी सिद्धांत पर आधारित थे। तो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण ये सभी इसी सिद्धांत के द्वारा समझाए गए। कौन सिद्धांत के द्वारा, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पर लिख देता हूँ प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो देखो यहाँ पर हमें पता भी नहीं है कि यहाँ पर प्रकाश का तरंग रूप में है, लेकिन माना है कि प्रकाश तरंग के रूप में होता होगा, इसलिए प्रकाश के व्यतिकरण को समझाया। फिर उन्होंने क्या किया कि प्रकाश के व्यतिकरण को समझाने के बाद विवर्तन को भी समझाया इसी माध्यम से, इसी सिद्धांत से। और जब विवर्तन को समझा दिया तो फिर ध्रुवण को भी समझाया। तो ये सारे के सारे सिद्धांत केवल तरंग माध्यम से ही साबित हो सकते थे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इसके बारे में पता लगा कि इस सिद्धांत के बारे में कि जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ प्रकाश होता है, प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है, अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो शुरू में तो ये अब सिद्धांत है, किसी को पता ही नहीं है कि ये सिद्धांत होता है, या फिर पता भी है तो इसका विरोध करता है। आधे लोग विरोध करते थे, आधे लोग विरोध नहीं करते थे, क्योंकि वो व्यतिकरण को सही समझा रहा है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि तरंग सिद्धांत ही काम आएगा, हो सकता है कोई और भी परिभाषा हो सकती थी उसकी। लेकिन जब ये व्यतिकरण को समझाया तो यहाँ पर विवर्तन को भी समझाने लग गया वो, और जब विवर्तन को समझाने लग गया तो ध्रुवण को भी समझाने लग गया, और ध्रुवण को समझाने लग गया फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर निकल के आया प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति का भी होता है। ये सारी चीज़ें फिर साबित होने लगी, और धीरे धीरे जब यहाँ पर प्रूफ के साथ साबित होने लगी तो हमें पता लगा कि तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है। तो पहले जो अब सिद्धांत था वो एक तरह से धर्म सिद्धांत बन गया। मतलब धर्म सिद्धांत कैसे कि विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण
ये सारे के सारे इसी सिद्धांत के द्वारा समझाए जाते हैं। एक तरह से ये वाला सिद्धांत है, ये जो हमारा प्रकाश तरंग का सिद्धांत है, ये बाद में क्या बन गया, धर्म सिद्धांत बन गया। कि सभी ये सिद्धांत जितने भी हैं यहाँ पर, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये इससे समझाए जाने लगे। तो इस प्रकार हमारे ये प्रश्न कहना चाहते हैं कि तीक्ष्ण टिप्पणी की वैधता की है। तो यहाँ पर इतिहास के कुछ उदाहरण भी मैंने दे दिए। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।